भीलवाड़ा जिले में करेड़ा थाना क्षेत्र के कबराड़िया गांव में एक खेत में मवेशी घुसने की उलाहना देना किसान को भारी पड़ गया। किसान की उलाहना से नाराज पशुपालक पिता पुत्र ने उसके खेत में लकड़ियों और लात घुसों से किसान की जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण किसान को गंभीर चोटें लगी है। वहीं घायल किसान ने आरोपियों के खिलाफ करेड़ा थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। इस पूरे मामला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कबराड़िया में रहने वाले किसान हीरा लाल बैरवा के खेत में कुछ दिनों से उसके ही पड़ोसी के मवेशी घुस जाते थे, जिसके कारण हीरा लाल ने उनके घर पर जाकर इसकी उलाहना दी थी। इससे नाराज पिता पुत्र उसके खेत पर पहुंचे और उसकी लकड़ियों और लात घुसों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस मामले को लेकर किसान ने आरोपी पिता पुत्र पर करेड़ा थाना में मामला दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा जिले में मांडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे पर आज ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 158 की टूटी सड़कें और टूटे ओवर ब्रिज से परेशान लोगों ने करेड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जाम के कारण करेड़ा मार्ग पर वाहनों का लंबी कतारें लग गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हरिपुरा चौराहे पर दुकान लगाने वाले दुकानदार ने कहा कि NHI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 158 बना तो दिया, मगर करेड़ा की ओर जाने वाली सड़क को सही नहीं करवाया, जिसके कारण सड़क पर गड्ढे और धूल उड़ने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके साथ ही दुकानों पर धूल के कारण बैठना भी दुश्वार हो रहा है। इसके साथ ही पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से भी यहाँ जल भराव हो जाता है। हमने कई बार इसको लेकर शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसी के कारण आज हमने 2 घंटे दुकानें बंद रखकर करेड़ा मार्ग पर जाम लगाया है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सड़क को सही करवाया जाए और नालियों का निर्माण करवाया जाए। यदि हमारी मांगे 10 दिनों उग्र आंदोलन करते हुए हाईवे को जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदार प्रशासन की होगी। आज हरिपुरा चौराहे पर सारे व्यापारियों ने दुकानें बंद करके यहाँ जाम लगाया, 2 घंटे के लिए जाम लगाया है। हमारी ये मांग है कि NHI द्वारा जो रोड निर्माण नहीं किया गया है, नहीं तो पानी निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई है। अतः हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हरिपुरा चौराहे पर जो करेड़ा स्टेट हाईवे है, इस पर NHI की तरफ से 100 मीटर का डामर डालना चाहिए। यहाँ पर इतनी मिट्टी उठने की यहाँ के व्यापारियों को रोजगार करना मुश्किल हो रहा है। सड़कें टूटी हुई है, सैकड़ों गाड़ियों के चैम्बर फूट चुके हैं और सैकड़ों लोगों की दुर्घटना हो चुकी है, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अतः हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर यदि यहाँ की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो उग्र रूप से आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। NH 158 हाईवे जाम किया जाएगा। यहाँ के आसपास के 25 गांवों के द्वारा महिलाओं, पुरुषों, युवाओं द्वारा इस रोड को जाम लगाया जाएगा। अतः इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर व भीलवाड़ा के प्रशासन के अधिकारियों की होगी व NH के अधिकारियों की। भीलवाड़ा की गुलापुरा थाना पुलिस ने ट्रक से सामान और ऑयल चोरी के मामले में फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। गुलापुरा थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया 6 नवंबर को फरीदाबाद हरियाणा निवासी सिद्धार्थ शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी कंपनी से एक ट्रक में सामान भरकर चालक आसिफ के साथ मोहम्मद वारिस मेव और मोहम्मद इरशाद अहमदाबाद के लिए निकले थे। जब वो समय पर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश की गई तो ट्रक गुलापुरा के निकट एक होटल पर खड़ा हुआ मिला, जिसमें सामान के साथ 600 लीटर ऑयल भी गायब था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व मोहम्मद वारिस को गिरफ्तार कर लिया था, मगर 2 आरोपी फरार चल रहे थे, जिन पर 5 से 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने एक आरोपी मोहम्मद आसिफ को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन कार्य से संबंधित गणना पत्र को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे अपने अपने कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों, उनके परिवारजनों के गणना पत्र ऑनलाइन भरवाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि निर्वाचन कार्य की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र अधिकारी कर्मचारी साथ ही उनके परिवारजन इस प्रक्रिया से वंचित न रहें। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी से नगर निगम टाउन हॉल में गणना पत्र भरने में आमजन के सहयोग के लिए शिविर लगाने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक के दौरान
पीपीटी के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अक्षत सिंह, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मांडल ब्लॉक में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मांडल में कैरियर गाइडेंस सेमिनार मीट विद ऑफिसर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक आसोपा द्वारा बालिकाओं को बेहतर कैरियर के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित किया गया। महिला अधिकारिता विभाग से हेमा नायक मांडल ब्लॉक सुपरवाइजर द्वारा करियर के बेहतर विकल्पों के बारे में बताया गया तथा महिला अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र से रंजना पुरोहित जी द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित और केंद्र के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ से राजकुमारी गर्ग, आशा कुमारी, शारदा बिड़ला और आंगनवाड़ी केंद्र मांडल से सीमा विश्नोई आदि उपस्थित हुए। विभाग द्वारा प्रतिभाशाली बालिकाओं को माला पहनाकर व पुरस्कार वितरण करके सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम का समापन बालिकाओं को नाश्ता देकर किया गया। बिजनगर क्षेत्र में कपास का उत्पादन कृषि उपज मंडी में कपास की आवक जारी, हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगा। प्रदेश में कपास की मंडी से प्रसिद्ध बिजनगर कृषि उपज मंडी में पिछले बरसों की अपेक्षा इस बार अधिक बरसात होने से कपास की पैदावार के साथ साथ अन्य जिनसों की आवक घटी है, परंतु फिर भी कपास की हजारों क्विंटल की आवक प्रतिदिन जारी है। कपास की फसल पर कृषि मंडी में उपस्थित व्यापारी मोल भाव कर बोली लगाकर कपास की खरीदारी कर रहे हैं। कपास व रुई के अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से 6,500 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव पर खरीद फरोख्त हो रही है। बिजनगर कृषि उपज मंडी में कपास की फसल आवक से लदान से बैलगाड़ी मजदूरों व जिनिंग फैक्ट्री सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कृषि उपज मंडी व्यापार संघ के संरक्षक भंवरलाल कोठारी ने बताया कि अधिक बरसात से क्षेत्र में कपास की पैदावार घटी है, परंतु फिर भी मंडी में कपास की फसल आवक हो रही है। क्वालिटी के हिसाब से किसानों को उचित दाम कपास से मिल रहे हैं। क्षेत्र में कपास की आवक शहर में 5 जिन्स फैक्ट्री चालू है। कपास लदान से लेकर फैक्ट्री में कार्य करने से लोगों को रोजगार मिल रहा है। विजयनगर मंडी में कपास की आमदनी पिछले सालों से कम है, पर क्वालिटी भी थोड़ी बरसात की वजह से हल्की आने से भाव सीसीआई के मुकाबले में कम है, पर किसान को फिर भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। जो माल हल्का पतला आ रहा है उसके बाद भी उसको अच्छे भाव मिल रहे हैं और यहाँ पे किसानों का माल अच्छा आने से बैलगाड़ी वालों को, मजदूरों को अच्छी मात्रा में मजदूरी मिल रही है और जिनिंग फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही है अच्छी व्यवस्थित। कितनी जिनिंग फैक्ट्री में आपका? यहाँ पाँच जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं और सब में अच्छी तरह से माल आ रहा है। दिल्ली में सोमवार शाम कार में हुए भीषण विस्फोट की घटना के बाद टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में भी हड़कंप मच गया है। इस दर्दनाक हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर मिलते ही जिला पुलिस प्रशासन तत्काल हाई अलर्ट मोड पर आ गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने खुद मोर्चा संभालते हुए रात को ही प्रमुख चौराहों और सर्किलों पर सघन नाकाबंदी के निर्देश दिए। पुलिस ने शहर के सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्रों में अतिरिक्त सशस्त्र बल तैनात कर दिया है। रात भर चली नाकाबंदी के दौरान यहां से गुजरने वाले हर वाहन की गहन तलाशी ली गई। साथ ही वाहनों में सवार लोगों की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों और बिना नंबरी वाहनों की धरपकड़ भी तेज कर दी है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने मंगल पांडे सर्किल समेत कई स्थानों पर खुद नाकाबंदी की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली में हुए धमाके का असर भीलवाड़ा के आम जनजीवन पर भी साफ दिखाई दिया। दहशत के चलते कई लोगों ने अपनी दिल्ली यात्राएं स्थगित कर दी है। भीलवाड़ा से दिल्ली की तरफ रात को जाने वाली कई ट्रैवल्स बसें निरस्त कर दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। बसों और ट्रेनों में भी अपेक्षाकृत भीड़ कम नजर आई। दूसरी तरफ दिल्ली में रह रहे परिजनों व रिश्तेदारों की कुशलता जानने के लिए लोगों में बेचैनी बढ़ गई। टेलीफोन और मोबाइल के जरिए हालचाल पूछने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। उनके सकुशल होने की खबर मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। आज जो दिल्ली में जो लाल किले में बम ब्लास्ट की जो घटना हुई उसको देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पे है और यहाँ A क्लास नाकाबंदी मंगल पांडे सर्कल भीलवाड़ा में A क्लास नाकाबंदी की जा रही है, जिसमें सारे वाहन संदिग्ध वाहन वो चेक किए जा रहे हैं। अब पैदल गश्त करके सिटी में जो भी संदिग्ध वाहन है उसको चेक करेंगे।
लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, सभी लोगों की आईडी चेक की जा रही है, जो शहर में एंटर हो रहे हैं उनको सबको चेक किया जा रहा है। शाहपुरा में मंगलवार को सुबह नगर पालिका द्वारा आयोजित वंदे मातरम 150 एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। त्रिमूर्ति चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, भाजपा पदाधिकारी और कुछ पार्षद ही नजर आए। आम नागरिकों की भागीदारी बेहद कम रही, जिससे कार्यक्रम का माहौल फीका पड़ गया। कार्यक्रम स्थल पर लगी कुर्सियां ज्यादातर खाली रहीं, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी भी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। हालांकि प्रशासनिक और राजनीतिक उपस्थिति के बावजूद आम नागरिकों की अनुपस्थिति से ये आयोजन फ्लॉप शो बन गया, जिस पर नगर के नागरिकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कार्यक्रम की अगुवाई नगर पालिका आयुक्त रिंकल गुप्ता ने की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, स्वदेशी अपनाने और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना था। उन्होंने कहा, जनता को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश लोग नहीं आए। ठीक है, आगे और बेहतर प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में महलों के चौराहे से त्रिमूर्ति बारहट स्मारक तक बाइक रैली निकाली गई। वहां पहुंचकर अमर शहीद बारहट परिवार केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट क्री की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी स्व लक्ष्मीदत्त कांटिया की पुत्रवधू सुशीला कांटिया का सम्मान भी किया गया। उपस्थित लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई और वंदे मातरम 150 थीम पर कैलाश जाड़ावत ने जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के गायन से हुआ। भारतीय सरकार ने आज जो वंदे मातरम जो गीत था हमारा, उसके 150 वर्ष पूर्ण होने के स्मरण में हमें आज ये प्रोग्राम रखा है। उसके अंतर्गत समस्त जनप्रतिनिधि, जनता, समस्त सहभागिता और वंदे मातरम के गीत का उच्चारण। जनता को बुलाया तो था, लेकिन ठीक है, किसी कारण से कई बार नहीं हो पाते। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।